हेलो एवरीवन। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने पीएचडी की वैकेंसीज निकाल दी है। तो इस बार जो पीएचडी की वैकेंसी निकली है वो है 585 टोटल वैकेंसी निकली है डिफरेंट डिफरेंट लेक्चर की। सो अभी हम उनके बारे में डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या इसमें एज लिमिट है, क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन मांगी है, क्या अपेयरिंग में हम इसको भर सकते हैं जिसका बीएड अभी अपेयरिंग में है, और क्या इसके लिए टेट कंपलसरी है या नहीं है। पूरी डिटेल जानेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे इस वीडियो को। इससे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और चलिए वीडियो को अभी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल नोटिफिकेशन आई है और 585 जो पीएचडी की लेक्चर की वैकेंसीज़ है वो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट की निकाल दी गई है। तो इस एग्ज़ामिनेशन को भरने की जो डेट है वो 17 अक्टूबर से है और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 13 नवंबर। तो आप 13 नवंबर तक इसको भर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी को कितनी कितनी पोस्टें इन्होंने दी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंग्लिश लेक्चर है उसमें जो टोटल वैकेंसीज़ है वो 63, और जो जर्नल वालों के लिए है उसमें 23, और एससी वालों के लिए 14, एसटी वालों के लिए 2, और ओबीसी वालों के लिए 10, और ईडब्ल्यूएस के लिए 8, और एससी ऑफ बीपीएल के लिए 2 है, और एसटी ऑफ बीपीएल के लिए 1 है, और ओबीसी बीपीएल के लिए 2 है, और डब्ल्यूएफएफ के लिए 1 है। उसी तरह अगर हिंदी लेक्चर की बात करें तो टोटल वैकेंसी है 117, और अलग अलग कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी कितनी वैकेंसीज़ है, ठीक है। और अभी लेक्चर हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री में टोटल वैकेंसी जो मिली है 115 मिली है, और अलग अलग कैटेगरी के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। साथ में अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस को 102 वैकेंसीज मिली है, और इकोनॉमिक्स के लिए टोटल 17, इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी कम है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। साथ में अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में ओनली 41, और फिज़िक्स में 45, और केमिस्ट्री में 29, और बायोलॉजी में 9 पोस्टें हैं। साथ में जो कॉमर्स है उसमें 47 वैकेंसीज़ है। तो ये तो हो गया वैकेंसीज़ की बात। अगर हम एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 45 साल तक आप इस एग्ज़ामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आपकी एज इसके अंडर है तो आप इसको फिल कर सकते हो। अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी, हमने पहले बता दी कि टोटल वैकेंसी जो थी वो 585 है। और जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है, अगर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सबसे जो बड़ी बात है कि जो पीजीटी है उसमें हमेशा आपको पता होगा कि पीजी जो मास्टर होती है आपकी वो ज़रूर मांगी जाती है, तो आपकी मास्टर तो कंपलसरी है। साथ में जो बीएड है वो भी कंपलसरी है। तो अपेयरिंग की अगर बात करें तो अपेयरिंग वाले इसको नहीं भर सकते, एक कंप्लीट बीएड चाहिए, ठीक है, कंप्लीट बीएड चाहिए, और साथ में आपकी पीजी भी चाहिए। तो ये दो जो क्वालिफ़िकेशन होती है वो मस्ट होती है इसके लिए। अगर ये आपके पास है तो आप इसको भर सकते हैं। साथ में अगर हम इसकी बात करें कि टैट क्या, इसमें टैट कंपलसरी होता है, तो टैट इसमें कंपलसरी नहीं होता है। तो जिसका टैट अभी क्लियर नहीं हुआ है और उसकी पीजी है तो वो भर सकता है, ठीक है। सिर्फ आपके पास बीएड होनी चाहिए कंप्लीट, और पीजी होनी चाहिए आपकी, ठीक है। जिसकी बीएड को पीजी कंप्लीट है वो इसको भर सकता है, ठीक है। एज लिमिट मैंने बता दिया 18 से 45 साल तक, ठीक है। और अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जो जर्नल वाले हैं, जर्नल वालों के लिए है 400, और जो कैटेगरीज़ है, जो कैटेगरीज़ है अलग अलग कैटेगरी से उनकी है 100 रुपये, ठीक है। बाकी जो कैटेगरी है उनकी 100 रुपये, ठीक है। और इम्पोर्टेंट डेट की अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट हमने पहले बता दी है, 17 तारीख से भरना शुरू हो जाएगा, 17 अक्टूबर से भरना शुरू हो जाएगा, और 13 नवंबर तक इसकी लास्ट डेट है। तो 13 नवंबर तक आप भर सकते हो इसकी, ठीक है। तो अगर हम बात करें एग्ज़ामिनेशन पैटर्न की या सिलेबस की, तो इस बार जो पैटर्न बनाया गया है वो आपको ऑलरेडी पता होगा कि पेपर 1 और पेपर 2 में होगा, ठीक है। मैक्सिमम चांसेस है कि पेपर 1 पेपर 2 हो। तो अगर ऐसा हो तो फिर पेपर 1 में जो होगा उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। पेपर 1 सीबीटी हो सकता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये हो सकता है। तो इसके अगर सिलेबस की बात करें तो इसमें हम जीके कवर करते हैं। जीके आता है हिमाचल का 30 मार्क्स का, जीके आता है नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स का 30 मार्क्स का, और इसमें नॉलेज ऑफ इंग्लिश और नॉलेज ऑफ हिंदी 2 सब्जेक्ट है जिसमें 20-20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। तो टोटल कितने का हो गया, टोटल 100 मार्क्स का ये सीबीटी
वन पेपर हो गया, ठीक है। तो इसमें जो पासिंग मार्क्स क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो है 35% पासिंग मार्क्स, वो सबको लेने हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया पेपर 1। हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 जो है वो सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट है, और ये जो आपका जो सब्जेक्ट है उसके बेस पर ये एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो इसका जो ड्यूरेशन है वो 2 आवर का होगा, और जो मार्क्स है वो 100 मार्क्स होंगे। तो जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है कि पेपर 1 पेपर 2 क्या है, तो अगर ऐसा हुआ तो आप इसको देख सकते हैं। और साथ में अगर और कुछ जानना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, जो भी डाउट है आपके माइंड में, तो उसको मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा। और साथ में एक बार फिर से बोलूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो आई थिंक आपको अब तैयारी में लग जाना चाहिए। और जैसे कि ये हिंट है कि पीजीटी की वैकेंसीज़ आ गई हैं, तो जल्दी से जल्दी अब टीजीटी की भी आने वाली है, तो गेट रेडी। और जिनका रिजल्ट नहीं आया है तो चलो, पीएचडी के लिए अगर नहीं भी भर पाएंगे तो टीएचडी के लिए पक्का वो एलिजिबल हो जाएंगे। तो टेट आने वाला है, उसकी तैयारी कीजिए। और अभी साथ में टीएचडी का भी आने वाला है, तो गेट रेडी गाइस। अभी हिमाचल में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है, सो यू हैव नो टाइम। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।